दिल्ली की सियासत में एक बार फिर भूचाल। एक बंगला, 60 लाख का टेंडर और माया महल के आरोपों के बीच सरकार का एक बड़ा यू टर्न। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर होने वाले रिनोवेशन की, जिसके 60 लाख रुपए के टेंडर को लेकर मचा सियासी घमासान अब एक नए मोड़ पर आ गया है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री के बंगले के लिए जारी किए गए इस विवादित टेंडर को रद्द कर दिया है। 7 जुलाई को विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना में इस फैसले की जानकारी दी गई। महज कुछ ही दिनों के अंदर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। इसी साल फरवरी में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता को जून के महीने में राजनिवास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया था। ये एक टाइप 7 श्रेणी का बंगला है, जो दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। इस बंगले में इलेक्ट्रिक फिटिंग और दूसरे जरूरी तकनीकी कामों के लिए पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला था। इस टेंडर को 4 जुलाई को खोला जाना था, लेकिन इसे खोलने से पहले ही इस पर सियासत गरमा गई। जैसे ही 60 लाख के इस खर्च की खबर सामने आई, दिल्ली में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की सीधी सीधी फिजूल खर्ची करार दिया। विपक्ष ने तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि जब दिल्ली की जनता महंगाई और दूसरी समस्याओं से जूझ रही है, तब मुख्यमंत्री के लिए माया महल और रंग महल तैयार किया जा रहा है। ये आरोप जंगल की आग की तरह फैली और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक पर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। बीजेपी की दलील थी कि ये कोई ऐशो आराम या विलासिता का खर्च नहीं है, यह एक पुरानी सरकारी इमारत के रखरखाव के लिए तैयार सरकारी प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन विपक्ष के जोरदार हमले और जनता के बीच बन रही धारणा के आगे सरकार की ये दलीलें कमजोर पड़ती दिखी और अब इस सियासी घमासान का नतीजा है सरकार ने टेंडर ही रद्द कर दिया। आधिकारिक तौर पर इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कारण है या फिर विपक्षी दलों के तीखे तेवरों और जनता के दबाव का असर। क्या राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए ये फैसला लिया है? फिलहाल 60 लाख का ये टेंडर रद्द हो चुका है, लेकिन इसने दिल्ली की सियासत में कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।